तो क्लास हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था भी जो पैटी बुर्जुआजी है, स्मॉल बिजनेसमैन, उनका बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनका जो बिजनेस है वो बंद हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बालमार्ट की वजह से छोटे छोटे दुकानदारों का जो बिजनेस है, जो काम है, वो ठप हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स क्या कहता भी जो जो मिडिल में है, पैटी बुर्जुआजी, जब कैपिटलिज्म एक्सपैंड कर जाएगा तो ये कहां पे बच जाएंगे? प्रोलेटेरियनाइजेशन, प्रोलेटेरियस बन जाएंगे। और हो सकता है कुछ बिजनेसमैन, जैसे कि अब आप सोचिए जो पतंजलि था, वो एक ज़्यादा छोटे बिजनेस से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज क्या है, वो भी आज कैपिटलिस्ट बन गया। तो एक प्रोसेस होती है बुर्जुआइजेशन। अगर आप पतंजलि देखोगे, जो पतंजलि बाबा रामदेव जी के द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिए मतलब सबसे फास्ट ग्रोइंग, मतलब वो एफएमजी वो है कंपनी। तो लेकिन जो बुर्जुआजी होते हैं, पैटी बुर्जुआ, वो बहुत कम नंबर में बनते हैं और मेजॉरिटी ऑफ क्या बनते हैं? प्रोलेटेरियस। तो जहां पे दो क्लासेस बन जाती हैं एक्सट्रीम एंड पे, तो पोलराइजेशन हो जाती है दो पोल्स पे। पोलराइजेशन, दो पोल्स बन गए, एक बुर्जुआजी, एक प्रोलेटेरियंस। लेकिन मैक्स वेबर कहता ऐसा कुछ नहीं है, पोलराइजेशन ऑफ क्लास नहीं होती। तो उसका क्या कहना है? थर्ड पॉइंट लिखिए, वेबर सॉ no evidence of polarization of classes. He saw the expansion of middle class as capitalism developed. तो अब देखिए मतलब वो क्या कह रहा है, ये पोलराइजेशन ऑफ क्लास नहीं होती, मिडिल क्लास क्या करती है? एक्सपैंड करती है। तो अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो मैक्स वेबर के जो कार्ल मार्क्स है उसके साथ जो सोसाइटी है, माइनॉरिटीज, मेजॉरिटीज, तो जो मेजॉरिटीज में है तो बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियंस। लेकिन अगर जो वेबर को, अगर वेबर का जो सोसाइटी का एक व्यू है, अगर हम वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो एक डायमंड बनेगा। जो क्लासेज होगी वर्किंग क्लास और ऑनर क्लास, लेकिन ये बीच में क्या है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक्सपैंड कर रही है। आप अगर जाओगे इंटरनेट पे तो आप देखोगे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमारी जो मिडिल क्लास थी, जिसको न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं इंडिया में, कितनी ज्यादा एक्सपैंड वो की है। तो उसका आप चार्ट भी जाके देख सकते हो। सो फोर्थ पॉइंट, तो कार्ल मार्क्स क्या कहता, जब जब पोलराइजेशन होगी, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी, तब क्या होगा? जो हमने देखा था, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस किस में कन्वर्ट होगी? ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस में। क्लास इन इटसेल्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्लास फॉर इटसेल्फ। फिर क्या होगी? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से क्या होगा? तख्ता पलट। फिर क्या आएगा? कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म आएगा। मैक्स वेबर कहता है यार ठीक है, मतलब जरूरी नहीं प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन आए। सो भी प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, पर जरूरी नहीं भी जो प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन है, जो एक रेवोल्यूशन बाय वर्कर्स, वो होगी ही होगी। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? वेबर रिजेक्टेड द Marxist position of inevitability of proletarian revolution. Weber saw no reason why those having similar class should have developed common identity and launch class struggle. Weber argued that workers who are dissatisfied with their class position need not necessarily launch a revolution. They may simply go on strike. So Weber saw revolution as only one possibility. अब कार्ल मार्क्स जो हमने देखा था
जो इकॉनमी है, इकॉनमी की क्या है, इकॉनमी की जो कठपुतलियां कौन कौन है, पॉलिटी, इकॉनमी, सॉरी रिलीजन, एजुकेशन, सोसाइटी, सब कुछ क्या है, इकॉनमी की उंगलियों पे नाच रहे हैं। मतलब क्या है, इकोनॉमिक पावर क्या लेके जाती है, पॉलिटिकल पावर। लेकिन बेबर क्या कह रहा है, बेबर रिजेक्टेड द मार्क्सिस्ट व्यू दैट पॉलिटिकल पावर necessarily derives from economic power. Weber believed that high classes do not necessarily have power. तो आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, व्यूज ऑन कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो मार्क्स क्या कह रहा था भी, मतलब जो सोसाइटी है, जब कम्युनिज्म आएगा तो सोसाइटी क्या होगी, इक्वल होगी, एवरीबडी विल बी इक्वल। बेबर कहता है ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे भी क्या होगा, पावर के जो पावर में आएंगे वो क्या करेंगे, वो पावर कैप्चर कर लेंगे, तब फिर इनक्वालिटी आ जाएगी। जब पावर इनक्वालिटी आएगी उससे पे क्या होगा, फिर से इकोनॉमिक इनक्वालिटी आएगी। तो बेबर डिसएग्रीड विद मार्क्स एग्रीमेंट आर्गुमेंट दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी completely egalitarian EGALTARIAN. Weber asserted that in such societies bureaucracy much powerful, therefore power inequalities will remain even if there is economic equality. Also, because of power inequality, economic inequality will again re-emerge. तो ये चीजें हैं, हमने जो पॉइंट तो उसमें भी देखा था, जो मिलोवन दजलास का एक बुक थी, द एनालिस्ट द न्यू क्लास। तो न्यू क्लास कौन थी, जिसको हमने बोला था रेड बुर्जुआजी, जो मतलब जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जिन्होंने स्टेट के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल किए हुए हैं, तो वो क्या बन रहे हैं, द न्यू क्लास इन द कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ये हमने समझ लिया, ये मैंने न्यू क्लास का आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, जो न्यू क्लास की डेफिनेशन है। अब ये हमने क्लास पे देख लिया। तो मैक्स वेबर और जो क्लास था, क्योंकि मार्क्स के थ्रू क्या था, मार्क्स क्या कह रहा था, सिर्फ क्लास के जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। लेकिन मैक्स वेबर क्या कह रहा है, जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स, क्लास, स्टेटस एंड पावर। अब देखेंगे स्टेटस। तो क्लास क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, लेकिन स्टेटस क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर। तो डिफरेंस क्या है क्लास एंड स्टेटस ग्रुप के बीच में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आप लिख लीजिए। अनलाइक क्लास, मेंबर्स ऑफ द स्टेटस ग्रुप आर अवेयर ऑफ कॉमन स्टेटस सिचुएशन, दे आइडेंटिफाई विद ईच एंड फील दैट दे बिलोंग टू ए कॉमन स्टेटस ग्रुप एंड दे मे एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ स्टेटस ग्रुप। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे जो क्लास के मेंबर हैं, जो आपने आई होप लिख लिया होगा, और जो स्टेटस ग्रुप के मेंबर्स हैं। क्लास के मेंबर्स को पता नहीं होता भी हम सेम उससे बिलोंग करते हैं क्लास से, लेकिन स्टेटस ग्रुप के मेंबर को पूरा अवेयर होता है भी मतलब हम एक सेम स्टेटस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वो औरों को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे थे, एक्सक्लूड करते हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम पे पता होता है भी हम ब्राह्मण्स हैं, हम जे क्षत्रिय हैं, एंशिएंट टाइम्स में। आज के टाइम पे जो मॉडर्न टाइम्स में कास्ट जो सिस्टम है वो अर्बन एरियाज में अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है, लेकिन जब मैं कास्ट सिस्टम की बात करता हूं, मैं एंशिएंट टाइम्स की बात करता हूं। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता, अपनी कास्ट के बारे में वो कॉन्शियस होते थे और औरों को क्या करते थे, एक्सक्लूड करते थे। अगर आप जब एम.एन. श्रीनिवास की फिलॉसफी पढ़ोगे, जो थ्योरी पढ़ोगे संस्कृताइजेशन की, जिसमें वो कहता है मतलब
लोअर क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो अपर क्लास के जो हैबिट्स हैं, जो भी है फूड पैटर्न, सब कुछ इमिटेट करके, ताकि उनका भी कास्ट रैंकिंग हाई हो जाए। लेकिन आप देखोगे अपर कास्ट भी कई बार उनके रिवोल्ट करते हैं जब वो अपना स्टेटस हाई करने की कोशिश करते हैं इन एंशिएंट टाइम। तो ये भी एक डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्टेटस ग्रुप है। तो एक क्या करते हैं वो सोशल क्लोजर, वो क्या करते हैं, वो औरों को आने नहीं देते। मतलब ये आप सोशल क्लोजर कर दिया, भी आपको अपवर्ड मोबिलिटी नहीं करने देंगे जो स्टेटस ग्रुप में होता है। भी मतलब ऐसा नहीं होगा, कोई अगर शूद्रा जो एंशिएंट टाइम से था भी वो अपने ब्राह्मण्स या क्षत्रिय का स्टेटस क्लेम कर लेगा। सोशल क्लोजर जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम है, एक इसकी एग्जांपल क्या है सोशल क्लोजर की, जैसे कि कास्ट सिस्टम हुआ। फिर क्या है अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम क्या था, मतलब जो साउथ अफ्रीका में था सेपरेटनेस, मतलब इसमें क्या था सेपरेट रखते थे वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो जो मैंने अपार्थाइड की सारी वो लिखी हुई है, क्या क्या हिस्ट्री थी, जो मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद क्या था एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट। तो आपने जहां पे ये क्या थी, ये एक स्टडी थी ब्रिटेन में हुई थी 1970s के टाइम पे, जिसको लीड सेल्फ रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहे थे भी अपर क्लास के जो लोग हैं, जो अपर उसमें हैं, तो वो खुद को ही रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब औरों को पॉसिबिलिटी दे ही नहीं रहे। तो एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट। लेकिन अभी आपको एक बढ़िया बात बताता हूं मैं, लेकिन इंडिया में क्या है एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट, अगर आप देखोगे ब्यूरोक्रेसी में ये नहीं होता। तो जब मैं एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा था, तो मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैंने जब कहा भी मतलब मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा, तो आपको पता होता है जो पड़ोसी होते हैं ना, या रिश्तेदार, जो आपको मोटिवेट कम करते हैं और डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। तो मुझे कहते हैं आपको पता है मतलब जो वहाँ पे इंटरव्यू में पैसा चलता है भी 50-50 लाख रुपए इंटरव्यू में चलता है, भी इतना पैसा है आपके पास। तो जब मैंने वो देखा तो एक्चुअली उनकी बात सही थी, वो इंटरव्यू में पैसा चलता था। आज का मैं नहीं कहता, वो चलता था। जैसे कि जे अगर आप देखोगे जब पंजाब में 2002 में केस हुआ था, जो पीपीएससी का चेयरमैन था रवि सिद्धू, तो ये बहुत पैसे लेके मतलब मनी फॉर जॉब्स, तो ये स्कैम चलता था। आप देखोगे उस टाइम 8 करोड़ रुपया जो लॉकर्स में मिला था, ऐसे पैसे मिले थे। तो लेकिन हमारा जो यूपीएससी है, तो कई स्टेट पीएससी में क्या होता है, कई स्टेट के स्टेट पीएससी पे एलिगेशन लगी हैं ऐसे भी, मतलब एलिट्स खुद को ही रिक्रूट कर रहे हैं, सेल्फ रिक्रूटमेंट। लेकिन जो यूपीएससी है इस वेरी मतलब बहुत ही सही इंस्टीट्यूशन है, मतलब ओनली किसके बेसिस पे करता है सिलेक्ट, टैलेंट। भी अगर आपने आंसर राइटिंग की है, ऑप्शनल अच्छे से किया है, जीएस अच्छे से पढ़ी है, तभी आपको सिलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो भी एलीट के लड़के हो तो जहाँ पे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पॉलिटिशियन के बेटे ही आईएएस आईपीएस बनते, और कोई लोअर उससे मिडिल क्लास से, जब कोई लोअर क्लास से बंदा नहीं आता। लेकिन आप देखिए भी सभी स्टेटस से वो आते हैं, क्योंकि टैलेंट सभी स्टेटस में है सोसाइटी के। तो आप देखिए जो यूनियन पब्लिक कमीशन है वो क्या है, मतलब एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट जो एक थ्योरी है उसको डिस्कार्ड करता है। तो अब आप देखिए सोशल क्लोजर, तो हमने देखा था मतलब जो ये रिक्रूट नहीं करने देते, तो सोशल क्लोजर को कैसे हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या है सोशल क्लोजर के लिए रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का आप ये देखिए रिजर्वेशन कितना सही किया गया है, मतलब कुछ मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि जब मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन में काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था, जिन्होंने ओबीसी की रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी थी, ओबीसी रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी थी। तो उन्होंने कहा था, जब उनका जो फर्स्ट रिपोर्ट का फर्स्ट पेज था, तो उन्होंने कहा था भी सपोज करो हम 2 चिल्ड्रन को कंपेयर कर रहे हैं, एक चिल्ड्रन जो कि अर्बन सिटी के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, बढ़िया इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पे प्रॉपर केयर हो रही है, प्रॉपर ट्यूशन क्लासेज हैं, लेकिन एक बच्चा जो गांव में है सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे कोई केयर नहीं, वहाँ पे मतलब
और उस वो जो बच्चा अर्बन सेंटर में है वो पूरा मतलब केयर के कारण उसके 95 आ रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा सरकारी स्कूल में मतलब वहाँ पे उसको प्रॉपर स्टडी नहीं मिल रही, प्रॉपर उसको घर से भी गाइडेंस नहीं मिल रही और उसके 70% आ रहे हैं। तो वो क्या है भी मतलब उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। तो मतलब ये देखिए कि मेटाफोरिकली उसको शो किया हुआ है, तो उसको सपोर्ट कीजिए ताकि वो जो एक उसका है बेनिफिट ले सकें। लेकिन एक थर्ड व्यू क्या कहता है, मतलब क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भी कुछ डिसएडवांटेज आ रही हैं जी, जिसके कारण उनको सोसाइटी वो प्रॉपर नहीं देख पा रहे। आप उन डिसएडवांटेज को ही रिमूव कर दो। तो हमारी सोसाइटी में जैसे हम देखते हैं तो डिसएडवांटेज क्या है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, तो जो उनकी डिस्पैरिटी है वो क्या कर दो, आप रिमूव कर दो जो डिस्पैरिटी है। क्योंकि कोई भी डेवलप्ड कंट्री होती है, कोई भी कंट्री होती है ना, वहाँ पे मेरा जो मानना है भी आप भले ही फ्री आटा दाल मत दीजिए, जैसे कि फ्री जे आप प्लीज़ एजुकेशन और हेल्थ जरूर फ्री दीजिए। और एजुकेशन और हेल्थ क्या हो, प्राइवेटाइजेशन तो इसका होना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मतलब ये मेरा एक वो है, मतलब मेरा एक ओपिनियन है। क्योंकि अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखोगे, जो डेवलप्ड नेशन में देखोगे, तो वहाँ पे जो एजुकेशन, जो हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट। जो हमारे नोबेल लॉरेट थे अमर्त्य सेन, तो उन्होंने एक कैपेसिटी बिल्डिंग मॉडल दिया था। कैपेसिटी बिल्डिंग मॉडल, तो उन्होंने कहा था भी आपको जरूरी नहीं है भी मतलब आप उनको फ्री ये दीजिए, मतलब उनको आप अपने पे डिपेंडेंट मत कीजिए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए थ्रू हेल्थ, थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्किल डेवलपमेंट, ताकि वो खुद मतलब इतना वो हो जाए, वो अपने आप पार्टिसिपेट कर सके। तो सोशल क्लोजर को कैसे हम मतलब उसको डिसकंटिन्यू कर सकते, जो स्टेटस ग्रुप्स में सोशल क्लोजर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्या है इसके आगे, जैसे अभी आप देखोगे हमारी सोसाइटी में क्या है, पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की का कारण क्या है, सोशल क्लोजर किनके लिए है, वुमेन के लिए। भी वो सोशल क्लोजर कैसे है, भी उनको जैसे पॉलिटिक्स में नहीं जाने देते। आप देखिए 2019 में जो लोकसभा था वहां पे कितने थे, मैक्सिमम 14%, 78 वुमेन एमपीज थे आउट ऑफ 545। ऐसे ही कॉर्पोरेट सेक्टर में देखोगे द ग्लास सीलिंग, तो ये भी एक तरह का सोशल क्लोजर है। तो यहाँ पे जैसे सोशल क्लोजर, तो जहाँ पे जो मेरा मानना है, और ये मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ इस पे भी, अभी तक जो 33% रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा, मतलब एंड गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही। मतलब एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनिशिएटिव है वो चलाया है फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, और इस टाइम क्या है, जो इस टाइम की गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनके पास पूरी प्रॉपर मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो ये तो बिल प्रॉपर इसको पास करवा सकते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा और इसकी डिमांड अग्रेसिवली क्यों नहीं हो रही। तो ये एक सोशल क्लोजर को हटाने का तरीका है, रिजर्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लास स्टेटस इंटरेक्शन। क्लास स्टेटस इंटरेक्शन, तो दोनों क्लास एंड स्टेटस कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इन दोनों में इंटरेक्शन कैसे होती है। तो क्लास और स्टेटस में इंटरेक्शन क्या होती है, तो बेबर क्या कह रहा है भी, जरूरी नहीं है भी सपोज करो एक बंदा हाई क्लास का है, उसका हाई स्टेटस है, सपोज एक नया बंदा आया, उसने अपने थ्रू हाई क्लास कर ली और उसको भी हाई स्टेटस मिले। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है बेबर भी, सपोज करो एक पर्सन है, जैसे कि ओल्ड लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी हाई क्लास होती थी और हाई स्टेटस होता था, लेकिन जो न्यूली रिच हुए तो उनको सेम स्टेटस अरिस्टोक्रेसी में नहीं मिला। जैसे कि एक जे मतलब उसका है, अब मतलब कई बार होता है, जी मिर्जापुर में था अभी, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, लेकिन समटाइम नहीं होता, क्योंकि ये एक धड़कन मूवी का सीन था। मतलब इसमें आप देखिए भी वो सुनील शेट्टी अमीर हो जाता है,
लेकिन वो क्या मानता है, जो पहले वाला अमीर था, जो उसका आई थिंक शिल्पा शेट्टी का जो फादर होता है इसमें धड़कन मूवी में, तो वो कहता है भी तेरे को तू अमीर तो होकर लेकिन तेरे को वो मैनर्स नहीं आए, भी तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। तो मतलब ये एक उनकी मेंटेलिटी होती है जो ऑलरेडी जो हाई क्लास है और जिनका हाई स्टेटस है, भी जो न्यूली हाई क्लास हैं हो सकता है उनके सेम उनके पास जो मैनर्स हैं, जो एटिकेट्स हैं वो नहीं है। ये क्लास स्टेटस इंटरेक्शन, और ये बेबर कह रहा है। सेकंड थिंग क्या कह रहा है, भी स्टेटस में क्या होता है, हो सकता है जो स्टेटस ग्रुप हो उसमें जो मींस मेंबर्स हो फ्रॉम द ऑल द क्लासेज हो, जैसे कि होमोसेक्सुअल एक स्टेटस ग्रुप है, तो उनके जो मेंबर्स हैं फ्रॉम द ऑल द क्लासेज, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये सभी तरह के, तो ये क्लास स्टेटस ऐसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में। अब क्या है पार्टीज, पार्टीज क्या है, पावर, भी जो पावर कैप्चर करती हैं। बेबर डिफाइंड पार्टीज एज ग्रुप्स that are specifically concerned with the influencing policy and making decisions in the interest of their membership. In Weber's word, parties are concerned with the acquisition of social power. तो जो पार्टी क्या जो अपने बंदों के लिए इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, जैसे कि ये फिकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करता है, जैसे आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन, तो जब भी कोई आईएएस ऑफिसर्स को जैसे कुछ कंसर्न्स होते हैं तो ये एक एसोसिएशन है, ऐसी सभी सर्विसेज की एसोसिएशन है। तो ये हमने क्या है प्रॉपर इसकी समरी देखी भी, मतलब कैसे कैसे पावर, स्टेटस एंड क्लास के बेसिस पे क्लास क्या होती है स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में होती है। तो ये अब आप देखिए भी जो बेबेरियन पर्सपेक्टिव था इंडियन स्टडीज में, अगर आप देखोगे काफी ज्यादा थिंकर्स, आंद्रे बेते, अनिल भट्ट, पीसी अग्रवाल, तो जब बेबेरियन पर्सपेक्टिव आया था तो सबसे पहले क्या था, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो स्ट्रैटिफिकेशन था वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे स्टेटस वो कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। स्टेटस मीन सोशल ऑनर, तो सोशल ऑनर मीन्स कास्ट सिस्टम, तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन आंद्रे बेते जब हम पेपर 2 में पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा भी नहीं नहीं, आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन मत देखिए सोसाइटी में, आप देखिए क्लास, पावर। तो मीन जो बेबेरियन पर्सपेक्टिव के कारण क्या हुआ, जो इंडियन सोसाइटी जो हुई वो ज्यादा मतलब क्या हुआ डाइवर्स, उन्होंने वो उसको चीज को देखा। तो आप देखोगे जो बेबेरियन वो है एक क्या कहते हैं, जो बेबेरियन पर्सपेक्टिव है वो सोशल रियलिटी के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू कार्ल मार्क्स, क्योंकि ये एक डायनामिज्म लेके आ रहा है, हर तरह की जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैंने जो नितिन सांगवान सर की बुक है वहाँ से एक मैंने ये डिफरेंस लिया है। तो मार्क्स ऑन क्लास एंड बेबर ऑन क्लास, तो ये हम डिफरेंस देख लेते हैं। क्लास इज ओनली फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑनरशिप ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली। लेकिन यहां पे क्या है, हमने देखा है क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। 2 क्लासेज हैव्स एंड हैव नॉट्स, जहां पे हमने 4 क्लासेज देखी थी। तो वो 4 क्लासेज कौन कौन सी थी, प्रॉपर्टी अपर क्लास, प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर वर्कर्स, पैटी बोर्जुआज एंड मैनुअल वर्किंग क्लास। For Marx, class has to be understood in the framework of individual person in the structure of production। और जहां पे क्या था मार्केट पोजीशन, ऑनरशिप और नॉन ऑनरशिप, जहां पे क्या था ऑनरशिप नहीं था, स्किल्स जो मैंने आपको कराया था। जहां पे पोलराइजेशन, लेकिन उनसे कहा जरूरी नहीं पोलराइजेशन हो, जहां पे क्या है मिडिल क्लास एक्सपैंड करेगी, रेवोल्यूशन होगी, वो कहता है जरूरी नहीं रेवोल्यूशन हो। तो ये हमारा क्या था, मतलब कार्ल मार्क्स को कैसे बेबर ने क्रिटिसाइज किया और बेबर ने अपना कैसे पर्सपेक्टिव दिया ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। अभी हमने स्टार्टिंग में जो 3 क्वेश्चन देखे थे वो देखते हैं हम क्या है। तो हाउ डू कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो आप लिख सकते हो कि कार्ल मार्क्स क्या कह रहा था, सिर्फ क्लास, लेकिन जहां पे क्या है मैक्स वेबर क्या कह रहा है, क्लास भी है स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम और स्टेटस एंड पावर। तो इसको आप आगे आई होप लिख पाओगे। तो जो डिफरेंस दोनों में थ्योरीज में आप लिख पाओगे। फिर बेबेरियन क्रिटिक
ऑफ मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं 6-7 पॉइंट, तो आप उसको लिख दीजिए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड वेबर ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने बताया भी कैसे दो क्लासेज हैं, बुर्जुआजी मतलब बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियंस। फिर उसने बताया भी कैसे जी आपस में मतलब जहाँ पे पोलराइजेशन होगी, फिर क्लास स्ट्रगल होगी, फिर सोशल चेंज आएगा, रेवोल्यूशन आएगी, सोशल चेंज आएगा, सोशलिज्म। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उसने कैसे बताया भी कैसे एक डायनामिज्म है, कैसे मल्टी डिमेंशनल एक स्ट्रैटिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, पावर एंड स्टेटस ग्रुप। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इसको थोड़ा सा आप लिखने की कोशिश कीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे इनका लिखना है। बाकी मैं सारा कुछ कवर करवा दिया है, बाकी फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिखिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।